और 9 सेकंड न्यूज की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। विपक्षी गठबंधन इंडिया का डेलीगेशन दिल्ली से मणिपुर के लिए रवाना हो चुका है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। 21 सांसदों का डेलीगेशन इंफाल जा रहा है। हिंसा पीड़ित लोगों से मिलेंगी विपक्षी सांसद और कल विपक्षी सांसदों की मुलाकात मणिपुर के राज्यपाल से भी हो सकती है, इसकी भी खबर है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हमने रख दी है। इंडिया का डेलीगेशन मणिपुर रवाना हो रहा है। फ्लाइट की तस्वीरें और ये विपक्षी दलों का जो गठबंधन है इंडिया, उसमें से हर विपक्षी दल से एक सांसद कम से कम इस डेलीगेशन का हिस्सा है और ये मणिपुर रवाना हुआ है। आप मनोज झा को देख सकते थे, रंजीता रंजन जो सांसद हैं और दूसरे सांसद विपक्षी पार्टियों के, जिसमें डीएमके और लेफ्ट पार्टीज भी शामिल हैं, टीएमसी भी शामिल है, उन सब के सांसद रवाना हो रहे हैं मणिपुर के लिए। बिल्कुल, देखिए गौरव गोगोई जो विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से जो इस डेलीगेशन में शामिल हो रहे हैं और जा रहे हैं, जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, और अधीर रंजन चौधरी भी इस डेलीगेशन में शामिल है। यानी कि 16 पार्टियों के कुल 21 सांसद ऐसे हैं जो जा रहे हैं। और मौजूदा स्थिति मणिपुर में क्या बनी हुई है, फिलहाल मौजूदा हालात क्या है, इसकी वहां पर समीक्षा करने के लिए मणिपुर पहुंच रहा है ये प्रतिनिधि मंडल। ये फ्लाइट की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। 21 सांसद हैं कुल विपक्ष की तरफ से और हर एक पार्टी का एक सांसद लगभग इसमें है जो कि जा रहे हैं। और मौजूदा समय में क्या हालात मणिपुर के फिलहाल बने हुए हैं, इसी की जानकारी लेने के लिए, इसी की समीक्षा करने के लिए ये डेलीगेशन मणिपुर जा रहा है। बताया जा रहा है कि 2 दिन का दौरा है और इसी बीच राज्यपाल से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। रविकांत दिल्ली एयरपोर्ट से इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं कि क्या इस वक्त वहां अपडेट है। क्योंकि रविकांत, ये डेलीगेशन रवाना हो चुका है, कितनी देर पहले ये डेलीगेशन निकला, मणिपुर कब पहुंचेगा और आज वहां क्या गतिविधि रहने वाली है? देखिए, आज ये डेलीगेशन अभी सुबह 8:55 की फ़्लाइट से निकला है। आज वहाँ पहुँच कर के ये जो दोनों पक्ष है, मैते और कुकी के जो अलग अलग कैंप बनाए गए हैं, राहत शिविर बनाए गए हैं, उन राहत शिविरों में जाएंगे और वहाँ पर इन लोगों से बातचीत करेंगे। जो लोग पीड़ित लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे और मणिपुर में जो इस समय ज़मीनी हालात हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों से बात करेंगे जो हिंसा का शिकार हुए हैं। और उसके बाद कल ये 10 बजे के करीब राज्यपाल से मुलाकात होगी इनकी, कल सुबह 10 बजे, और शाम को दोपहर 3:30 बजे इनकी वापसी होगी दिल्ली के लिए। इस बीच जिन लोगों से ये मुलाकात करेंगे, जो हालात जानेंगे, उसकी एक रिपोर्ट लेकर के और फिर सरकार को और फिर संसद को भी अवगत कराएंगे। एक रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी और संसद में ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी और स्पीकर के सामने उसको रखा जाएगा और संसद में फिर उस पर बहस की मांग भी होगी कि जो बहस की मांग लगातार विपक्ष कर रहा है, उसमें इस रिपोर्ट के आधार पर भी बातचीत होगी। और जो विपक्ष है, विपक्षी गठबंधन इंडिया है, उसकी ओर से ये भी तय हुआ कि चूंकि जो मांग की जा रही है मणिपुर पर चर्चा की, उसमें और ठोस तरीके से बातचीत हो सके, इसके लिए ये कवायद की जा रही है। बिल्कुल रविकांत, 2 दिनों का ये दौरा है, आज और कल वापसी होनी है और 16 पार्टियों के 21 सांसदों की मौजूदगी इस डेलीगेशन में। वो बड़े नाम, बड़े चेहरे कौन कौन से हैं विपक्ष की तरफ से, बताएं जरा हमारे दर्शकों को। देखिए, अधीर रंजन चौधरी इसमें गए हैं, कनिमोझी गई हैं, मनोज झा गए हैं, रवि कुमार गए हैं। इस तरीके के 16 सांसद यहाँ से निकले हैं और 4 सांसद और हैं जो अपने अपने इलाकों से निकले हैं। और ये सारे सांसद अपने अपने दलों के जो लीडिंग चेहरे हैं वो हैं और ये सारे ख़ास तौर से इनमें से ज़्यादातर को आप इंटेलेक्चुअल भी कह सकती हैं, पढ़े लिखे सारे लोग हैं और लगातार बहुत शुक्रिया ऐसे रविकांत सांसद आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब शुरुआत 9 सेकंड न्यूज की करते हैं। सबसे पहली बात जो होगी वो आसमान से बरसती आफत की होगी।
जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आसमानी आफत का कहर, बादल फटने से कई घरों को नुकसान। नदी के तेज बहाव में सामान को समेटते दिखे लोग। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सैलाब से मुश्किल में हैं लोग। फुटओवर ब्रिज को नुकसान पहुंचने के बाद जान जोखिम में डाल रहे हैं लोग। उफनते नाले को पार करने की तस्वीरें आई सामने। जम्मू के रियासी से भूस्खलन की डराने वाली तस्वीरें आई हैं सामने। जबरदस्त लैंडस्लाइड से बुढ़ल मलोर रोड पर आया मलबा। मार्ग बंद होने से बढ़ी लोगों की मुसीबत। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट किया था जारी। पूरे दिन बारिश होने का अनुमान। 31 जुलाई तक राजधानी में बारिश का मौसम रहेगा। दिल्ली में लगातार बारिश से हाल हुआ बेहाल। यमुना का जलस्तर पहुंचा खतरे के निशान के पार। आईटीओ फिर से हुआ पानी पानी। कई सड़कें तालाब में तब्दील। लोगों की मुश्किलें बढ़ी। बारिश के बाद दिल्ली गुरुग्राम में स्थिति खराब। एक्सप्रेसवे पर लगा लंबा जाम। देर रात कई किलोमीटर तक रेंगती रही गाड़ियां। दिल्ली से गुरुग्राम लौटते वक्त लोगों को जाम का करना पड़ा सामना। गुरुग्राम में झमाझम बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत, लेकिन कई इलाकों में प्रशासन की पोल खुली। सड़कों पर पानी भरा। सीवर के ओवरफ्लो होने से भी मुश्किल में फंसे लोग। थोड़ी ही देर की बारिश में नोएडा को भी परेशानी से होना पड़ा दो चार। दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाले सभी बॉर्डर्स पर लगा जाम। कालिंदी कुंज पर 3 किलोमीटर तक फंसी रही गाड़ियां। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पंचगंगा रोड पर चढ़ा उफनती नदी का पानी। खतरे को देखते हुए रास्ते को किया गया बंद। कोल्हापुर को कोंकण से जोड़ती है सड़क। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में वारणा नदी में उफान। बाढ़ के पानी में फंसा शख्स। राहत और बचाव दल के लोगों ने बोट की मदद से फंसे शख्स को बचाया। कोल्हापुर में बाढ़ के हालात। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में वर्णा नदी के बीच पेड़ पर फंसा शख्स। मदद के लिए पहुंचे राहत बचाव दल ने किया रेस्क्यू। राहत बचाव की तस्वीरें भी सामने आई। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में वर्धा नदी का तांडव जारी है। पानी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हुआ। पानी से घिरे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। महाराष्ट्र के ठाणे में बारिश आफत बनकर बरसी। कई इलाके जलमग्न। महापे में पानी भरने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा और आज भी बारिश के आसार। मुंबई में भी मानसून ने बढ़ाई मुसीबत। भारी बारिश की वजह से फैल रही है तरह तरह की बीमारियां। अस्पतालों में लगातार बढ़ रही है मरीजों की तादाद। और 9 सेकंड न्यूज में आसमान से बरसती आफत से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें दिखाएंगे। हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश की चेतावनी। भूस्खलन और बाढ़ का खतरा भी बढ़ा। सोलन, शिमला और सिरमौर में बाढ़ के लिए अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में जमीन खिसकने से दहशत। हाईवे पर मलबा गिरने से रास्ते बंद। प्रशासन की टीम ने रास्ते को खोलने का काम शुरू किया। हिमाचल प्रदेश के चंबा में आफत बनी बारिश। नदी नाले उफान पर। चुराह में जान जोखिम में डालकर पानी की तेज लहरों के बीच स्कूल जाते दिखाई दिए बच्चे। नदी पार करने का नहीं है कोई इंतजाम। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से मची तबाही। 3 गांवों को जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह से तबाह। कई घरों में दरार पड़ने का खतरा। इलाके में लोग दहशत में। गुजरात के नवसारी में लगातार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। ड्रोन से पानी में तैरते शहर की ली गई तस्वीरें। शहर के गली मोहल्लों तक घुसा पानी। हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। गुजरात के छोटा उदयपुर में 6 इंच बारिश से झील बनी सड़कें। मेन मार्केट से लेकर चौक चौराहों तक भरा लबालब पानी। सईद नगर सोसाइटी में दिखा तालाब जैसा मंजर। गुजरात के छोटा उदयपुर में बारिश के बाद बाढ़ के हालात। और संग नदी का दिखा रौद्र रूप। कटान की वजह से किनारे खड़ा एक पेड़ देखते ही देखते नदी में समा गया। गुजरात के सूरत में बाढ़ और बारिश ने मचाई तबाही। सूरत में निचले इलाकों में घुसा मिंधौला नदी का पानी। प्रशासन अलर्ट। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। गुजरात के बारडोली में भी बाढ़ जैसे हालात है। 8 इंच से ज्यादा बारिश हुई। डीएम नगर में घुसा पानी। घरों में कैद हुए लोग। हालात से निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट।
और 9 सेकंड न्यूज में अब देखते हैं दूसरे राज्यों में कैसे हैं बारिश और बाढ़ के हालात। राजस्थान के बूंदी में तेज बारिश के बाद सड़कें बनी दरिया। शहर के कोटा रोड, लंका गेट रोड, सदर बाजार में दिखा सैलाब। पुलिया पर पानी आने की वजह से स्यामू गांव का संपर्क तक टूट गया। राजस्थान के जयपुर में झमाझम बारिश से बिगड़े हालात। शहरों और कस्बों में सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा। सड़कों पर जलभराव होने से आने जाने में लोगों को परेशानी। राजस्थान के जालौर में सुकड़ी नदी की तेज धार की अनदेखी पड़ी भारी। 2 बाइक सवार नदी के तेज बहाव में बहे। आसपास के लोगों ने कड़ी मेहनत से दोनों को बचाया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कई गांव में बाढ़ जैसे हालात। सड़कों पर नाव चलाकर लोगों का किया गया रेस्क्यू। पानी में फंसे कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। दादर और नगर हवेली में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। कई इलाके पानी में डूबे। एनडीआरएफ की टीम ने बाढ़ में फंसे 22 लोगों की जान बचाई है। लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने का हो रहा है काम। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में समुद्र के किनारे बहकर आई ब्लू व्हेल। विशाल मछली को देखने के लिए उमड़ी भीड़। कई लोग सेल्फी लेते भी दिखाई दिए। मूसलाधार बारिश के बाद यूपी के शहर मथुरा में बिगड़े हालात। बारिश के बाद कई इलाकों की सड़कों पर भरा पानी और कुछ घरों भी पानी की जद में आते हुए देखा गया। लोगों का आना जाना मुहाल हुआ। मध्य प्रदेश के देवास में उफनती नदी में बाइक समेत एक लड़का पानी के तेज बहाव में बहा। इलाके के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे बचाया। अलर्ट के बावजूद भी नदी पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं लोग। अमेरिका के कैलिफोर्निया के फ्रेमोंट में बारिश का प्रहार। जगह जगह पानी भरने से बढ़ी लोगों की परेशानी। बाढ़ के हालात बनने के बाद जरूरी सामान की सप्लाई पर भी असर। ताइवान में डोक्सुरी तूफान ने मचाई तबाही। 2 बड़े शहरों में स्कूल कॉलेज किए गए बंद। तेज हवा भारी बारिश की वजह से पेड़ और बिजली के खंभे उखड़े। हजारों घरों में बिजली हुई गुल। डोक्सुरी तूफान की जद में आया चीन का बड़ा इलाका। फुजियाना प्रांत में सबसे ज्यादा नुकसान। बिगड़े हालात को देखते हुए लाखों घरों की काटी गई बिजली। और 9 सेकंड न्यूज में अब बात मणिपुर पर चल रहे संग्राम की। मणिपुर के लिए रवाना हुए विपक्ष के सांसद हिंसा की मार झेल रहे। मणिपुर के जमीनी हालातों का लेंगे जायजा। 16 दलों का 21 सांसदों का डेलीगेशन हालात सुधारने के लिए सरकार और संसद को देगा अपना सुझाव। 2 दिनों का है इंडिया गठबंधन के सांसदों का दौरा। कई राहत शिविरों में लोगों से जानेंगे हाल। कल इम्फाल में राज्यपाल से करेंगे मुलाकात। रविवार शाम को दिल्ली लौटेंगे विपक्षी सांसद। मणिपुर में हिंसा को लेकर सियासत जारी। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन का केंद्र सरकार पर बड़ा प्रहार। बोले मणिपुर का मुद्दा गंभीर होता जा रहा है लेकिन सरकार सीरियस नहीं। मणिपुर के दौरे से पहले शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद अरविंद सावंत का बयान। इंडिया गठबंधन का मकसद है राज्य में शांति बहाली। लोगों से आपसी भाईचारा कायम करने की अपील करेंगे। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में आज निकाला जाएगा शांति मार्च। मेतेई समुदाय के संगठन कोकमी ग्रुप की तरफ से निकाली जाएगी रैली। सुबह 11 बजे से इम्फाल वेस्ट से शुरू होगा मार्च। मणिपुर में शांति बहाली के लिए सड़क पर बैठी महिलाएं। विष्णुपुर में सेना के जवानों का रास्ता रोका। महिलाओं के मुताबिक आर्मी भी नहीं रोक पा रही है फायरिंग और हिंसा। मणिपुर के विष्णुपुर और चूरा चांदपुर में बीती रात भी हुई हिंसा। अस्पतालों में अब तक भर्ती 306 घायलों के इलाज के लिए बेड्स की कमी। मरीजों को लिटाया जा रहा है फर्श पर। दवाओं की भी कमी। मणिपुर हिंसा के खिलाफ देश भर में जारी है विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में कुकी समुदाय के प्रतिनिधियों ने जंतर मंतर पर दिया धरना। राज्य में जल्द से जल्द शांति बहाल करने की मांग दोहराई। मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर राज्यसभा में जारी गतिरोध खत्म करने के लिए राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। कार्यवाही सुचारू बनाने पर हुई बात। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मणिपुर के मामले पर पीएम मोदी चर्चा के लिए तैयार। अब लोकसभा स्पीकर को तय करना है कि इस विषय पर कब होगी चर्चा। विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिरेगा।
बीजेपी सांसद पीपी चौधरी ने कांग्रेस पर लगाए आरोप। अविश्वास प्रस्ताव मंजूर होने के बाद भी संसद में कामकाज नहीं होने दे रही मुख्य विपक्षी पार्टी। कांग्रेस कर रही देश को गुमराह। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले, मणिपुर हिंसा को छिपाने में जुटी है बीजेपी। अब संसद में नहीं देते बन रहा है जवाब। विपक्ष के दबाव में प्रधानमंत्री मोदी झुके। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बोले, महिला अत्याचार की घटनाएं शर्मनाक। मणिपुर मामले में हो रही है उचित कार्रवाई। एजेंसियां सही ढंग से कर रही हैं कार्रवाई। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी बोले, महिला बदसलूकी से न सिर्फ मणिपुर का बल्कि पूरे देश की छवि हुई है खराब। अगर इंडिया गठबंधन से आता है बुलावा तो वो भी जाते मणिपुर। और 9 सेकंड न्यूज में अब देखते हैं 2024 चुनाव से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। रामेश्वरम में गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी की एन मन एन मक्कल पदयात्रा को दिखाई हरी झंडी। विपक्ष पर साधा निशाना। तमिलनाडु को परिवारवाद से मुक्त करने के लिए शुरू हुई है यात्रा। आम चुनाव के लिए बीजेपी ने तेज किया चुनावी रणनीति का खाका खींचना। सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बैठकों का दौर जारी है। पार्टी को उम्मीद, बिहार में चिराग और पशुपति पारस में हो जाएगा समझौता। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी महासचिवों के साथ दिल्ली में बैठक की। लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर मंथन हुआ। पार्टी के महाजनसंपर्क अभियान की भी समीक्षा हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज एक दिन के दौरे पर पहुंचेंगे जयपुर। राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप के साथ करेंगे मीटिंग। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा भी होगी। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने राजस्थान सरकार पर बोला हमला। कहा, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का नारा है सबका साथ सबका विकास, अशोक गहलोत का नारा है अपराधियों का साथ जनता अनाथ। राजस्थान भर ओपिनियन पोल को सचिन पायलट ने खारिज किया। बोले, राजस्थान सहित दूसरे राज्यों में कांग्रेस बनाएगी इतिहास। राजस्थान में भारी बहुमत से फिर बनाएंगे सरकार। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कसा तंज। विपक्षी नेता निकट्टू तभी तो रखा बड़ा नाम। इसी इंडिया के बोझ तले डूब जाएगा समूचा विपक्ष। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर साधा निशाना। नहीं छिपने वाले हैं अतीत में किए गए विपक्षी दलों के कारनामे। नाम बदलने पर भी लोग नहीं करेंगे भरोसा। तेजस्वी यादव ने लालू यादव का बैडमिंटन खेलते वीडियो शेयर किया। पोस्ट में लिखा, डरना नहीं सीखा, झुकना नहीं सीखा, लड़े हैं लड़ेंगे, जेल से नहीं डरेंगे और आखिर में जीतेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर बोला हमला। बोले, एमपी में होती है सबसे ज्यादा बच्चियां लापता। महिला अत्याचार में राज्य नंबर 1। 18 सालों के बाद राज्य हुआ बर्बाद। आगामी चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को देंगे एक और बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री 6 अगस्त को एक साथ 545 रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण की आधारशिला रखेंगे। और 9 सेकंड न्यूज में अब बात राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरों की। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर से दिया विवादित बयान। बोले, बौद्ध मठ को तोड़कर बनाया गया था बद्रीनाथ मंदिर। ज्यादातर हिंदू धर्मस्थल पहले स्थित थे बौद्ध मठ। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, उनके नाम के आगे स्वामी है। कम से कम उन्हें ऐसा बयान देने से पहले सोचना चाहिए था। प्रधानमंत्री मोदी आज अखिल भारतीय शिक्षा समागम का करेंगे उद्घाटन। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में जुटेंगे शिक्षाविद। पीएम श्री योजना के तहत पहली किस्त भी जारी करेंगे प्रधानमंत्री। दिल्ली सरकार ने डेंगू से बचाव के लिए उठाए कदम। हेल्पलाइन नंबर 1031 भी किया जारी। नगर निगम को साफ सफाई करने के लिए दिए निर्देश। गंदगी फैलाने वालों पर लगेगा जुर्माना। जल जमाव और गंदगी की वजह से दिल्ली में डेंगू से परेशान हैं लोग। राहत शिविरों में हर रोज सामने आ रहे हैं 40 से 50 मामले। दिल्ली में हुई महिला की हत्या के बाद सियासत तेज। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री और एलजी से दिल्ली पुलिस को ज्यादा एक्टिव रहने की सलाह दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की योगी सरकार की तारीफ। कहा, पहले यूपी जाना जाता था दंगों के लिए। योगी आदित्यनाथ के आने के बाद नहीं हुआ एक भी दंगा। पलायन की घटनाओं पर भी लगी रोक।
एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने केंद्र सरकार पर लगाए आरोप, अल्पसंख्यकों की प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का आवंटन किया गया कम। क्या यही है मुसलमानों के लिए बीजेपी की मोहब्बत? और 9 सेकंड न्यूज में सियासत से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें। कोलकाता में अवैध निर्माण गिराने पर हाईकोर्ट ने की टिप्पणी। कोलकाता नगर निगम यूपी के सीएम से किराए पर ले बुलडोजर, कोर्ट ने दिखाई सख्ती, हर हाल में हटाएं अवैध निर्माण। कोलकाता हाई कोर्ट की टिप्पणी को कोलकाता के मेयर का बयान आया उस पर सामने। टीएमसी नहीं चलती है बुलडोजर की नीति पर, सिर्फ विकास का करते हैं काम। सरकार अवैध निर्माणों पर करेगी उचित कार्रवाई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान, विधानसभा में विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए सरकार तैयार। राज्य में सूखे की स्थिति पर बोले, किसानों की हर तरह से करेंगे मदद। झारखंड में कांग्रेस के 3 विधायकों का निलंबन लिया गया वापस। मल्लिकार्जुन खड़गे की सहमति मिलने के बाद सस्पेंशन का आदेश रद्द। कैच कांड में हुई थी तीनों पर कार्रवाई। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव जीते 4 विपक्षी उम्मीदवारों की हुई किडनैपिंग। बीजेपी के 3 और लेफ्ट समर्थित 1 उम्मीदवार का अपहरण। बीजेपी ने टीएमसी पर लगाए गंभीर आरोप। पंजाब सरकार ने स्कूली छात्रों को दिया बड़ा तोहफा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया ऐलान, सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट के लिए सरकार चलवाएगी बस। पायलट प्रोजेक्ट जल्द होगा शुरू। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। मुख्यमंत्री की विधायकी खारिज करने की मांग वाले याचिका पर हुई सुनवाई। चुनावी वादे न पूरे करने के लगे हैं आरोप। लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल पास। अब पीओके से आए कश्मीरी पंडितों के लिए आरक्षित होगी विधानसभा में 3 सीटें। काफी समय से बिल की हो रही थी मांग। यूनियन लीडर दत्ता सामंत मर्डर केस में बरी हुआ माफिया डॉन छोटा राजन। मुंबई की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सबूतों की कमी का दिया हवाला। 16 जनवरी 1997 को मुंबई में हुई थी हत्या। एनआईए को मिली महाराष्ट्र के पुणे में आईएएस मॉड्यूल से जुड़े एक डॉक्टर के रिमांड। 4 आरोपी पहले ही किए जा चुके हैं गिरफ्तार। एनआईए ने लैपटॉप, पेन ड्राइव और मोबाइल फोन भी जब्त किया। इंडियन कोस्ट गार्ड ने समंदर में फंसे जहाज को निकाला बाहर। 8 एनआईओ के वैज्ञानिक समेत 36 लोगों का किया रेस्क्यू। समुद्र में खराब हो गया था जहाज। सीमा हैदर की तरह कुछ महीने पहले पाकिस्तान से इकरा नाम की लड़की भी आई थी प्रयागराज। अवैध दस्तावेज बनाकर प्रेमी मुलायम से की थी शादी। बाद में इकरा को पाकिस्तान भेज दिया गया। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में रेल यातायात प्रभावित। सिग्नल में खराबी आने से बारासात जंक्शन और बमनगाची रेलवे स्टेशन पर घंटों खड़ी रही ट्रेन, यात्री परेशान। महाराष्ट्र का बुल्ढाना में भीषण सड़क हादसा। 2 बसों की टक्कर में 5 लोगों की गई जान, 20 लोग घायल। अमरनाथ यात्रा से वापस लौट रही थी बस, दूसरी बस के सामने आने से हुई टक्कर। और 9 सेकंड न्यूज में अब देख लेते हैं राज्यों की बड़ी खबरें। दिल्ली के उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन के पास रफ्तार का कहर। भीषण सड़क हादसे में आपस में टकराई 3 कारें। हादसे की तस्वीरें सामने आई, तीनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त। दिल्ली के मालवीय नगर में प्रेम प्रसंग के मामले में युवती की हत्या। शादी से इनकार करने पर लड़की के सिर पर रॉड से किया हमला। आरोपी बॉयफ्रेंड गिरफ्तार। दिल्ली के डाबरी इलाके में महिला को गोली मारने वाले आरोपी का सीसीटीवी फुटेज आया है सामने। महिला को गोली मारने के बाद आरोपी ने खुद को गोली मारकर कर ली थी खुदकुशी। दिल्ली के जौनापुर इलाके में आग का तांडव। टेंट गोदाम में लगी भीषण आग से मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की टीम ने बहुत मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। बिहार के कटिहार कांड में मारे गए लड़के की मां ने कहा कि सोनू अपने भाई को लाने के लिए गया था जो बिजली विभाग में काम करता है, लेकिन पुलिस ने उसे सिर में गोली मार दी।